गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्म का तात्पर्य इतना ही है कि हम आलसी नहीं बने रहे। प्रकृति में जो सबसे बड़ा दोष है वो दोष है आलस्य का, निद्रा का और प्रमाद का। और इस आलस्य, निद्रा, प्रमाद से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें। अच्छा, जब आदमी एक्टिव रहना चाहता है तो उटपटांग ना रहे, एक्टिव रहो लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। तो उसके लिए शास्त्रों ने कर्तव्य कर्म के सिद्धांत बताए। हमको वही करना है जिसमें हमारा अधिकार है। अब जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों में बिजी रहेगा उसको खामोखाम दुनिया को परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखो आप, समाज सेवा कौन कर सकता है? वही कर सकता है कि जिसको घर में कुछ करना अलाउड नहीं है, वही जाकर के समाज सेवा करेगा। जिसको घर में अपने बच्चों को देखना है, पति को देखना है, पत्नी को देखना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, उसको कहाँ टाइम है ये सब काम करने के लिए? तो हम अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों को पूरे करेंगे तो मन शांत रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर हम फंस जाते हैं अपनी ही करनी में कि हम तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरे सिवा तो दुनिया चल ही नहीं सकती। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने का स्थान प्राप्त किया है, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटीज, हर चीज करनी हो तो बाबूजी से पूछो या अम्मा से पूछो, एज द केस में भी। घर को रंग लगाना है, कौन सा लगाना है? चूना लगाओ। अभी हम गए थे पान खाने के लिए कल, तो वो चूना लगा रहा था। मेरा कम लगाना, पब्लिक ने काफी लगाया है, फिर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। तो हमको ये कर्म से भी उपरत होना है। जीवन में कर्म ही कर्म, सब कुछ नहीं है। और ये जब हमको समझ में नहीं आता तो जिंदगी भर कर्म करते रहते हैं और दुखी रहते हैं। देखो, कर्म करने के बाद जो दुखी होता है वो बेवकूफ है। स्वामी जी, आप हमको खुल्लम खुल्ला बेवकूफ कर रहे हैं। हम आपको नहीं कह रहे, दुखी मत हो बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कर्म किस लिए करें? केवल दो उसके प्रयोजन है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है और दूसरा प्रयोजन अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। शुद्धि का तात्पर्य है अंतःकरण से राग द्वेष को हटाना। पवित्रता का तात्पर्य है अपने अंतःकरण में विषय केवल परमात्मा हो। तो ये दो बातें हे भगवान हमको समझ में नहीं आती थी, हम ना समझते, और इसीलिए पूरे जिंदगी में हमने केवल यही किया। और इसी के कारण हम कर्म और कर्मफल और फिर कर्म और फिर कर्मफल, ऐसे कर्म के चक्कर में फंस गए। और फिर मातृ कुक्षौ स्थितम माम, फिर जाके मां के गर्भ में पैदा हुए और वहां फिर बड़ी मुश्किल में पड़े रहे। और वहां का दुख कौन बता सकता है? इसीलिए भगवान, अब ये हमारा बहुत बड़ा अपराध था, हमको क्षमा कीजिए। माने व्यक्ति को जब जीवन में पश्चाताप होता है तब जाकर के वो अपने को बदलने को राजी है। जिस व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप की अग्नि अंतःकरण को जला नहीं देती, तब तक के व्यक्ति स्वयं नहीं बदलता। और ये बहुत महत्व की बात है। अब
इसके पश्चात हमारे जीवन की दूसरी गलती जो हमने नासमझी में करी। देखो, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसने जाकर के बिजली के सॉकेट में उंगली डाली तो उसको शॉक बैठा। तो वो छोटा बच्चा नासमझ होने के कारण हमारे अनुकंपा का पात्र है। लेकिन कोई बड़ा हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, रोज सुबह उठ करके उसमें उंगली करता है, शौक पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो जाता है, तो वो अनुकंपा का पात्र होगा कि रेडिक्यूल का? तो हम लोग सेकंड स्टाइल के। मुझे मालूम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं हम क्यों करके बैठते हैं। इसीलिए एक तो सत्संग करो मत, कोई जरूरत नहीं सत्संग करने की। यदि किया है, अब भुगतने को तैयार हो जाओ। कैसे भुगतने को तैयार हो जाओ? यदि आप सत्संग में जाते ही नहीं तो लोगों को आपसे कोई अपेक्षा नहीं। यदि आप सत्संग में जाना शुरू किए और उसके बाद हमेशा घूम 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 गुस्सा गुस्सा ये वो चल रहा है, तो पब्लिक क्या कहेगी? पहले मम्मी अच्छी थी, जब से सत्संग में जाने लग गई पता नहीं इसको क्या हो गया। इसीलिए कम से कम गीता मैया का नाम बदनाम मत करो। तो अब दूसरा जो दुख है, दो गलतियां हैं वो हमने नहीं जानी। तो कौन सी गलतियां है? दूसरा श्लोक, बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासाम् नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मे पराद शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो। अब अपना बचपन की बात बताते हैं। बचपन में क्या है, ये चित्रण भगवान शंकराचार्य ने उस समय कैसा लिखा मुझे आज तक पता नहीं चला। ये चित्रण आज का है। एक बार हम किसी छोटे बच्चे को, बहुत प्यारा बच्चा था, गए उठाए और हमने कहा भाई साफ सूफ तो है नहीं? बोले स्वामी जी बिल्कुल साफ है और वो एयर टाइट पैकिंग है। हमने कहा कितने दिन हो गए? एयर टाइट है। नहीं स्वामी जी हम रोज बदलते हैं। ठीक है। हमने जैसे उसको लिया, हमने कहा भाई वापस ले लो अपना मसाला। क्यों? हमने कहा कितना भयानक ये गंदा स्मेल कर रहा है, उसको वो नीचे का जो है लंगोटी कब आपने बदला? स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक? आई सेड आई डोंट थिंक, आई एम एक्सपीरियंसिंग। उस माँ ने उस बच्चे को उठाया और घ्राणेन्द्रिय से अवलोकन किया। स्वामी जी प्रोबेबली यू आर राइट। हमने कहा पूरा खोल के देखो, और वहां बाल्ये मल लुलित वपुहु, अंदर में सब मसाला भरा हुआ था, रंग बिरंगी। आप देखो, और बच्चे को क्या समझ में आता है? वो अपना उसमें पड़ा है। इसीलिए कोई समझदार माँ हो तो वो जो प्लास्टिक के फिट कर रहे वो कभी नहीं लगाने चाहिए। उसको 25 बार टिट्टी करने दो, साफ करो, नहीं तो वैसा रहने दो, कम से कम वेंटिलेशन तो होगा। और आप ऐसे जो पढ़े लिखे माओं के जो बच्चे हैं, उनका उस एरिया को खोल के देखो कभी। ऐसा हो जाता है वो एरिया, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसी में, इसी को कहते हैं नरक यातना, और कुछ नहीं है। तो बाल्य बचपन में दुख अतिरेकात,
सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने ही टट्टी में पड़े हुए। देखो, और दूसरी बात, स्तन्य पाने पिपासा। बचपन में एक ही है, पीते जाओ, दूसरा कुछ नहीं। स्तन्य पाने पिपासा। और ना शक्तः इंद्रियेभ्यः भव गुण जनिता जंतवो माम स्तुदंती। और फिर चारों तरफ छोटे छोटे खटमल रहते, कीड़े रहते, मच्छर रहते हैं, वह सभी के सभी आकर के उसको काट रहे। उसको एक ही भाषा मालूम है, रोना है, क्या नॉन स्टॉप। और उसके मांगों को, नहीं स्वामी जी, वो लंग्स के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, उसको वो मच्छर काट रहे। देखो, ये बचपन की बात है हमारे सबकी, ऐसे नहीं कि उनकी अपनी भी यही थी। उसके बाद नाना रोगादि दुखात। और हम अनेक प्रकार के रोग के दुख के कारण एकदम परवश हो गए थे। देखो, हमारे जीवन में दुख आने का प्रयोजन क्या है? दुख आने का प्रयोजन है, भगवान नारायण या विष्णु, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म। नॉर्थ इंडियन है भगवान, शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा, पहले वो अपना मोबाइल उठाते, मोबाइल नई स्टाइल नहीं, पुरानी है, मोबाइल उठाते, और हमारे सबके अंतःकरण में प्रभु की आवाज नित्य निरंतर गूंज रही है। देखो, हमारे देह में जो हवा है, इस हवा का समष्टि हवा के साथ संबंध नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है। हमारे देह में जो पानी है, उसका समष्टि पानी के साथ संबंध नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है। हमारे देह में जो अग्नि तत्व है, उसका यदि समष्टि अग्नि तत्व के साथ संबंध नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है। उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है, इसका जब तक के परमात्मा के साथ संबंध नहीं रहेगा तब तक के जीवन संभव नहीं है। इसीलिए जीव को शांति तब ही मिलेगी जब वो परमात्मा का स्मरण करेगा, तब, नहीं अन्यथा। और ये बात हमको समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये, देखो कितनी महत्व की बात है। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे जीव के लिए भजन की आवश्यकता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो नाना रोगादि दुखाद रुदन परवशः, नॉन स्टॉप क्राइंग, परवशः शंकरम न स्मरामि। तो हमको दुख जो भेजे जाते हैं, इसका क्या प्रयोजन है? देखो, पहला तो भगवान शंखनाद करके, शंख का तात्पर्य है शम माने कल्याण, ख माने आकाश। शंख का तात्पर्य है वह कल्याण प्रद आकाश माने चिदाकाश। हम सभी के सभी उस परमात्मा के साथ नित्य निरंतर जुड़े हैं, और इसीलिए जगत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, करना क्या चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये सब मालूम होता है, फिर भी हम गलत रास्ते से जाते हैं। देखो, ये प्रश्न अर्जुन पूछता है 3 अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होके, जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी वो गलत बार बार करते जाता है? कौन वो शक्ति है? माने हम सबको क्या गलत है, क्या ठीक है मालूम है। तो ये शंख जो है, अपना कल्याण किस में है ये सबको मालूम है, लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हमारे मन में बाहर के वस्तुओं का ज्यादा महात्म्य हो गया है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। इसलिए एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था
18-20 साल का, स्वामी जी हाउ टू टेक डिसीजंस इन लाइफ। हमने कहा मैं तुमको बताऊंगा लेकिन तुम करोगे नहीं। बोले नहीं मैं करूंगा। ठीक है करोगे। अपने मन की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के नहा धो करके शांत होकर भगवान के सामने बैठ जाओ एकदम एकाग्रता से, और जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे भगवान से बात करो। हे भगवान ये समस्या है, अब ऐसे स्थिति में मैं क्या करूं, और चुप हो जाओ। आपके हृदय में जो पहला उत्तर आएगा वही सत्य है। लेकिन हम इम्प्रूव्ड एडिशन निकालते, लेकिन ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये जो अपनी अंतःकरण की जो आवाज है, इसको यदि हमने सुन करके जीवन को जीना रखा है तो हमने भगवान का मोबाइल कांटेक्ट कर लिया है। लेकिन वो बेचारे जब भी मोबाइल लगाते हैं, द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ रीच, इट इज बिजी इन द संसार। हम सुनने को ही तैयार नहीं, सुनने को ही तैयार। तो पहले शंख, लेकिन भगवान के पास एक नंबर नहीं अनेक नंबर है, अनेक स्टाइल है। तो शंख चक्र गदा पद्म, तो जो शंख से काम नहीं लिया तब भगवान हाथ में गदा लेते, वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे बच्चा खेलना चाहता है, मिट्टी में गंदा है और माँ उसके पीछे पड़ी हुई है, चलो बेटा नहा लो। अब नहा के क्या करना है, फिर तो मिट्टी में खेलना है। नहीं नहीं नहा लो अच्छा होता है, वो नहीं मानेगा और वो भी नहीं मानेगी, जिद्दी। वैसे हमारे भगवान की बड़ी जिद्दी है। हाथ में गदा लेकर के ये लगाएंगे डुम। ये जो दुख जीवन में आते हैं उसका एक प्रयोजन है, हमारा ध्यान भगवान की तरफ खींचा जाए। देखो अर्जुन भगवान के साथ कितने सालों तक था, 15 मिनट के लिए नहीं, कितने सालों तक, एक कैंप के लिए नहीं, बहुत सालों तक था। लेकिन उसने कभी भी तत्व की बात भगवान से नहीं कही। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, उनके साथ खाना पीना बैठना सोना मजाक करना सब कुछ किया, लेकिन तत्व की बात नहीं करी। तो भगवान ने सोचा कि मैं भी कुछ कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, सांदीपनी प्रोडक्ट हूं। तो भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी। भगवान का एक ही कार्य है कि जीव के लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं कि उस परिस्थिति में आने के बाद उसको अपने जीवन के बारे में फिर से इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। देखो अब इसके बारे में एक उदाहरण आपको देते हैं। हमने कई बार दिया है सिद्धांत, तब एक ही उदाहरण से 25 प्रकार से बताया जा सकता है। आप समझो कोई सपना देख रहे हो, बहुत सुंदर सपना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ऐसा सपना। यहां बैठे होंडा पर, पीछे बैठी है हुंडाई, और आप ही जा रहे हैं बिल्कुल, और चारों तरफ से वो टी गार्डन से, और उसमें वो पत्ते तोड़ने वाले औरतें लड़के आपको देख के हंस रहे, वेल मेकअप है सब ठीक है। ऐसा आपका सपना कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जब आप जा रहे हो करके और जा करके सपने में सपने की मोटरसाइकिल सपने के पेड़ को टकरा करके आप सपने में गिर जाते हो, तो सपने से बाहर आते हो। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा है। एक एनआरआई की बात बताऊं। जब मैं गया अमेरिका में तो मुझे मिलने के लिए, स्वामी जी आई एम योर फैन, तो मैं चुप रहा। स्वामी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई सेड ओके, वेयर इज द ट्यूबलाइट? तो स्वामी जी माय वाइफ इज द बेस्ट वन।
सो फैन ठीक है, ट्यूबलाइट, हमने स्विच कैसे है? बोले देर आर 2 चिल्ड्रन, दे आर वेरी वेल हेल्दी, और मुझे बहुत सारा तनख्वाह मिलता है, बहुत पैसा है, स्वर्ग स्वर्ग, और इससे क्या हो सकता है? हमने कहा नहीं, इसी को स्वर्ग कहते हैं, इसी में रहो, आनंद से रहो, मस्त रहो। उस दिन की बात खत्म हो गई। दूसरे दिन शाम को वही आया, तो हमने कहा स्वर्गवासी महाराज आइए, क्योंकि स्वर्ग के रहने वाले स्वर्गवासी है, और क्या है। स्वर्गवासी आ गए। जैसे वो आए, आने के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती, टिश्यू पेपर 4 लेकर गया। हमने कहा स्वर्गवासी क्या हो गया? स्वामी जी, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। आई सेड देन स्टॉप। और फिर शुरू कर दिया, आई कांट ट्रस्ट। आई सेड मी और व्हाट? नो, व्हाट हैज हैपेंड टू मी? क्या हो गया? और फिर उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी आज शाम को मैं जब ऑफिस से निकला तो मुझे फोन आया पत्नी का, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कम होम, आई वांट माई इंडिपेंडेंस, यू कैन कीप द चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी सर्च एन अपार्टमेंट फॉर मी और आई एम गोइंग टू स्टे ओनली देयर। 9 साल शादी होने के बाद 2 प्यारे प्यारे बच्चे अपने पति को दहेज में दे करके वो लड़के बाकायदा वॉकआउट, और वो आदमी एकदम स्टन्ड हो गया। अब नेक्स्ट व्हाट, क्या करूं अब? तो स्वामी जी अब बताओ क्या करें? हमने कहा चूड़ियां पहन लो, नहीं तो चुल्लू पर पानी लेके मरो। स्वामी जी, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। आई सेड दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच विल हेल्प यू। आई सेड आई अप्रिशिएट योर वाइफ, शी हैज गट्स, यू डोंट हैव गट्स। She has kicked you and walked out. Therefore, she is happy. You hold on to her. You will be always miserable. पहली बात। दूसरे दुख का प्रयोजन क्या है? ऐसा जब कुछ जीवन में अच्छा बुरा हो जाता है ना, तब व्यक्ति अपने जीवन को री-इवैल्यूएट करता है। इसी को उपनिषद कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्ति कृतः अकृतः अकृतेन। हमने जब तक जीवन में सब कुछ गुड़ी 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 चल रहा है, भगवान से कोई मतलब नहीं, और जब एक हाथ बार सपने की मोटरसाइकिल, सपने के लड़की को लेकर के सपने के पेड़ से जब टकराती है, तब सपना टूटता है। कहने का तात्पर्य, सपने की ही एक घटना हमको सपने से बाहर लाती है। इसी प्रकार से इस जागृत सपने की एक दुखद घटना ही हमको ये जागृत सपने से बाहर ले आएगी, और उस दुखद घटना को कहते हैं विषाद योगो नाम। देखो महाराज, तो जो हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, इसका ये प्रयोजन है। अपना कोई प्रयोजन नहीं, दुख का प्रयोजन है। देखो, एक उर्दू शेर है, हमको ये बहुत बड़ा प्यारा शेर है, हमने एक सूफी संत से सुना। वो कहते थे, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। उनको माने खुदा को। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, जिस दुख के कारण हमारा मन भगवान में लग जाता है, उसी को हम कहेंगे विषाद योग। और जिस दुख के कारण हम देवदास बनते हैं, तो वो हो गया दुख या विषाद रोग। देखो, इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक दुख एक रिमाइंडर है कि दुनिया में जो हम आए हैं ना, ये केवल ये उसी कार्य के लिए नहीं आए। आहार निद्रा भय मैथुनम च, कब तक वही 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 वही। आप देखोगे, ये जो तंबाकू खाने वाले होते हैं ना, निकाल कर चारों तरफ वो जैसे चित्रा होती है ना, वैसे वो करते चारों तरफ, और फिर ले करके
आप ब्रह्मानंदम परम रोज का वही धंधा। देखो, जब तक के इस जगत के भोगों से ऊब नहीं जाता आदमी, तब तक के परमात्मा के मार्ग में चलने में रस नहीं आता। और ये ऊबने के लिए भगवान हमको दुख देते हैं। जिसके प्रति आप आसक्त होगे वही आपके दुख का कारण है। तो ये जब तक आसक्ति भरी हुई रोते रहोगे, नो बडी कैन हेल्प यू। इसलिए नाना रोगादि दुखाद रुदन परवशः शंकरम न स्मरामि। अब ध्यान से सुनो, यदि दुख के कारण हम दुख में ही फंसे रहेंगे तो दुख रोग है, और दुख के कारण यदि हम इस जगत से मुंह मोड़ करके प्रभु के तरफ चल पड़ेंगे तो वही दुख हमारे जीवन में योग का कार्य करता है। देखो, उपनिषद में मंत्र आता है जिसमें कहते हैं प्रत्येक घटना हमारे जीवन की वो हमारे लिए एक सहायकारी भी बन जाती है और बंधन कारक भी बन जाती है। घटना वही है। अब जैसे देखो, ये उदाहरण हमने कई बार दिया है, हमारे तुलसीदास जी का उदाहरण। वो जब अपने पत्नी के पास हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे पहुंचे उल्टा सीधा करके, तो उनके पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा है, महागुस्सा। और उन्होंने गुस्से गुस्से में कह दिया कि इस चमड़ी हड्डी मांस इसके लिए तुम इतने पागल होकर के यहां आ गए हो, शर्म नहीं आती? इतना ही पागलपन यदि भगवान के लिए करो तो भगवान मिल जाएंगे। अब दिस इज नॉट द ओनली डायलॉग सेड बाय ओनली वाइफ टू ओनली हस्बैंड, yet how many of them have become Tulsidas and how many have become Devdas? देखो, इतनी महत्व की बात है। अपना जीवन केवल इसी चक्कर के लिए नहीं, इससे भी ऊपर उठना है। और इसलिए हे भगवान शंकरम न स्मरामि, यही मेरा अपराध है। भागवत शास्त्र कहता है भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा अपराध है। जहां हमने आनंद स्वरूप प्रभु का स्मरण किया, जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। सीधी बात है। जिसके जीवन में दुख आया है उसका एकमात्र कारण है कि वह बड़ा स्ट्रांग ईगोइस्ट है। देखो, ये बात समझ लेना, अपने आप को हीन दीन दुखी डोरमैट, ये कोई साधक के लक्षण नहीं, ये बाधक है। अपने आप को कभी अपने आंखों से नहीं गिराना है। देयर शुड नेवर बी सेल्फ पीटी। एज सेल्फ एरोगेंस इज बैड, वर्स इज द सेल्फ पीटी। तो जितना हम उस प्रभु के साथ रहेंगे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यहां कहीं दुख आ गया तो समझ लेना वहां से दूर हट गए थे, इसीलिए डंडा पड़ा है। तो अपने जीवन का प्रत्येक दुख जो है वो हमको प्रभु की तरफ ले जाने के लिए फायर किया हुआ एक रॉकेट है। जो स्पेस क्राफ्ट जाता है ना ऊपर में, तो डायरेक्शन बदलने के लिए पीछे से वो रॉकेट फायर करता है। उसी प्रकार से भगवान रॉकेट फायर करते हैं। तो क्षंतव्यो में पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। अब इसमें एक और सिद्धांत है। बचपन में दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है परवशः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं स्ववशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। पराधीनता दुख की पराकाष्ठा है और स्वाधीनता ही आनंद की उपलब्धि है। अब देखो, हम कितनी वस्तुओं पर परावलंबित रहते हैं। सुबह में चाय नहीं मिला तो बाथरूम कैसे जाएंगे, पेपर नहीं मिला तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे परावलंबता की कोई हद नहीं।
इसीलिए जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित ना रहे, इसी के लिए वानप्रस्थाश्रम बताया गया है। हमारे साथ जो भी लोग आते हैं, हम हमेशा उनको ये सजेस्ट करते, भैया अकेले आओ, मियाँ बीबी दोनों इकट्ठे मत आओ। यही फिर वही संसार शुरू हो जाता है। यदि बीबी आ रही है तो हस्बैंड को घर को देखना चाहिए, जैसे हमारी प्रमोदिनी शशि कर रहे हैं। और यदि पति को आना है तो दूसरा एग्जाम्पल है श्याम और रूपल। कम से कम 3-4 दिन के लिए तो सुखी रहो दोनों। एक पति पत्नी थे और उसको पूछा, भाई इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी होके, सब ठीक ठाक है? हाँ, हम दोनों खुश हैं। पति ने कहा, सिर्फ इतना ही सवाल है कि वो मुझे बर्तन फेंक के मारती है। अरे फिर दोनों कैसे सुखी हो? बोले जब बर्तन लगता है तब वो सुखी होती है, और जब मैं अपने आप को बर्तन से बचाता हूं तो मैं सुखी होता हूं। सुखी दोनों है। एक दूसरे से कोई सेवा नहीं लेनी। ये जो पति होते हैं ना, 24 घंटे मेरा रुमाल कहाँ है, उसके बाद मेरा चश्मा कहाँ है, खाने को बैठा मेरा मुंह कहाँ है। हद हो गई शराबत। नहीं कहीं मैं तुम्हारे मुंह में नहीं खिला दूं, हमेशा की आदत। देखो महाराज, ये परवशता जो है ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए नाना रोगादि दुखाद रुदन परवशः, हम रो रो करके परेशान हो गए, और जब व्यक्ति अपने दुख में रोता है तब भगवान की याद नहीं आती। जब भगवान के लिए रोता है तब दुख की याद नहीं आती। देखो यही की बात है, बहुत पुरानी। हम पंचगढ़ी में आए थे और वहां 6-7 दिन का कार्यक्रम था। यहां से महाबलेश्वर से पता नहीं कौन सज्जन है, अब कहाँ है वो डॉक्टर और उनकी पत्नी मास्टरनी। और वो सज्जन कभी भी एक दिन भी लेक्चर को नहीं आए, पत्नी आती थी। और हम लोग कहीं ऐसे खड़े थे, वो टैक्सी या कार जो पेट्रोल भरने गई थे, घूम के आओ, हम यहाँ खड़े रहते पेड़ के नीचे, अच्छा है। उतने में उधर से दोनों आए, तो हमको पता नहीं क्या सूझी। हमने कहा, अम्मा क्यों परेशान करती हो बेचारे पति देव को? तो उसने कहा, स्वामी जी आपने इनको सब बताया क्या इन्होंने आपको? नहीं, मैं इनको पहली बार देख रहा हूं। नहीं, फिर आपने ऐसे कैसे कहा? अरे गलती हो गई और क्या। बोले नहीं। फिर उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी मुझे बताओ, हम दोनों ने साथ साथ चलना चाहिए ना? हाँ चलना चाहिए। फिर ये नहीं चलते, भाई इनके साथ चला करो। व्हाट एल्स कैन आई डू? मैंने क्या किया इन्होंने? बोले स्वामी जी ये सुबह 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, 2-2:30 बजे उठ करके ये अपना ध्यान और जप का अभ्यास शुरू कर देते हैं 6 बजे तक। उस समय मैं सोती हूं, तो ये ठीक है क्या? मैंने क्या ठीक है, तुम्हारा सोना कि इनका जप करना? प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। बोले इनका जप करना ठीक है क्या? माने इन्होंने अपनी साधना मैं जब सोती हूं तब क्यों करते हैं, जब मैं जगती हूं तब करना चाहिए। दोनों साथ साथ मिलकर के जप करेंगे। और ये फिर 6 बजे जब मैं उठती हूं तब इनका सब हो जाता है, और ये अपना हॉस्पिटल में जाने की तैयारी में है, और मैं पूरे घर के काम में दिन भर बिजी रहती हूं। अब ये मुझे पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं। आप देखो, ये बात स्पष्ट समझ लो भैया, इस जगत में हमको अपनी साधना स्वयं करनी है। देयर इज नो प्रॉक्सी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ऐसे नहीं कि ये हमारी धर्म पत्नी है इसीलिए ये सब कुछ हमारे लिए करे और हम अपने पकोड़े खाते रहे। नहीं, अपनी साधना स्वयं को करनी है। रुदन परवशः शंकरम न स्मरामि। तो जब व्यक्ति अपने दुखों में दबा है तो भगवान को स्मरण नहीं करेगा। जब ये समझ में आएगा दुख का कारण ही ये है कि हम भगवान को भूल गए। देखो, इसीलिए जब हमारे जीवन का प्रत्येक दुख हमको याद दिलाता है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, तो अपने आप जीवन बदलेगा, जीवन सुधरेगा। भागवत में कथा आती है, उसमें एक राजा था और उसके अनेक रानियां थी। तो अगली बात तो आपने पकड़ ली होगी, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो बाबा जी के पास गए, बाबा जी को कहा बाबा जी बच्चा चाहिए। बाबा जी बोले देखो मैंने देख लिया तुम्हारे प्रारब्ध के फाइल में, तुमको इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्म में बच्चा नहीं होने वाला। बोले ऐसा नहीं कहे हमको चाहिए हैं हूं करके उनसे मनवा लिया। हम बाबा जियों की बात सुनने को थोड़ी चाहते, मनवाने को जाते। तो उनको मनवा करके उनसे फल ले लिया और अपनी बीवी को खिलाया और फिर बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो बाकी की जो बीबियां थी ये इस बीबी की दुश्मन बन गई, क्योंकि हमेशा राजा, ये बीबी और बच्चा तीनों हमेशा साथ, हम दो हमारा आधा आधा फिक्स। अच्छा, जब वो बच्चा हो गया 2-4 साल का, तब इन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो सब लेडीज ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किया, इस बच्चे को मार दिया जाए, झंझट खत्म हो जाए। और फिर एक दासी को बुलाया और उसको समझा दिया और उसको जहर पिलवा के मरवा दिया। जब वो मर गया तो नेचुरली सबका सब रोना धोना शुरू हो गया। उसी समय हिंदी सिनेमा फिर वही ऋषि और नारद जी टपकते, टैंग आने के बाद फिर वो ऋषि कहते कि याद है मैंने तुमको क्या कहा था कि अभी तुम बच्चा है नहीं है इसलिए रोते हो, फिर बच्चा है इसलिए रोओगे, रोना ही तुम्हारे जीवन में लिखा है और कुछ नहीं। बोले मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को जिला दो, जिंदा कर दो। नारद जी बोले मैं करता हूं। वो जीव को बुलाते हैं, कहते हैं भाई इसके अंदर घुस जा, अच्छा खासा शरीर है और बहुत बढ़िया राज्य का उपभोग कर, देखो तुम्हारे माँ बाप कितने रो रहे हैं। उस समय वो जीव कहता है कौन से माँ बाप, आज तक तो मैंने कितने जन्म लिए, हर जन्म में फ्रेश पेयर ऑफ माय बाप। अब हर माँ बाप के लिए रोता रहूंगा तो मुझे हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसीलिए उनको रोने दो, उनका रोने का धर्म है और मेरा मस्ती करने का धर्म है। जब ये बात वो माता पिता सुनते हैं तब उनकी आंखें खुलती है। देखो इस दुनिया में हमारे आने का एकमात्र प्रयोजन है प्रभु को प्राप्त करना, बाकी सब बकवास है। जिसने ये समझ लिया है वही अपने जीवन के दुख को एनकैश कर रहा है, नहीं तो उस दुख के द्वारा हम और दुखी होते रहेंगे। अब ये हो गई बचपन की बात। अब हो रहे हैं जवान, अब जवानी की बात यहां बताते हैं। 3रा श्लोक, प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवती स्वादसौख्ये निषण्णः शैवी चिंता विहीनम मम हृदयमहो मान गर्वाधिरूढ़म् क्षन्तव्यो मे पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अब बचपन की परेशानी बताई। देखो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होने के बाद गाना गाते हैं, कोई लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन। वो बचपन कितना अच्छा था। बच्चों को पूछो, सबसे दुखी रहते हैं बच्चे बड़ों के कारण। खड़ा क्यों है, बैठा क्यों है, हाथ ऊपर क्यों, पैर नीचे क्यों, कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप उनके ऊपर में चल ही रहता है। और बच्चों का एक ही सपना होता है, भगवान मुझे बड़ा कर दे बस, अब बहुत तंग आ गया मैं। हर एक आदमी आकर के अपना रूप जमाता है। तो अब ऐसा व्यक्ति बचपन से बच करके अब जवान हो गया। फिर प्रौढ़ो हम, आपने देखा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े बहुत, उनको खिलाओ ना, देखो मैं तुमको खाना नहीं नहीं हम अपने हाथ से खाएंगे, आई एम नॉट ए चाइल्ड। और वो चम्मच का निशाना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन हम अपने हाथ से खाएंगे। वहां मैं डेवलप हो रहा है। एक बार कहीं एक कहानी पढ़ रहा था मैं, उसमें एक बहुत सुंदर बात पढ़ी। उन्होंने कहा उस कहानी में, देखो अपना बाबू
अब बड़ा हो गया है, सीधा सीधा झूठ बोलने लग गया। आप देखो इसका अर्थ क्या निकला। बड़े आदमी सच नहीं बोलते। बड़े होने का लक्षण ही ये है कि झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, बस आप हो गए बड़े। तो प्रौढ़ो हम, अब हम प्रौढ़ हो गए। और यौवनस्था, अब ये जो जवानी है उबल रही है, उस समय कोई बात समझ में नहीं आती। कारण क्या है? विषय विषधरई ही। जैसे होता है ना फणीधर, फणी को धारण करने वाला नाग होता है, वैसे विषय विषधरई ही, विषयों का विष जिसने धारण करके रखा है, ऐसे सभी के सभी जो विषय है ये इंद्रियों के माध्यम से इसको हमेशा काट रहे हैं। विषय विषधरे ही पंचबीवी मर्म संधौ। देखो एक दिल्ली की बात है, एक ब्रिगेडियरिन हमको मिलने को आई, ब्रिगेडियर के साथ। फायर ब्रिगेड नहीं थी, एक्चुअल थी। आने के बाद हमको कहती, स्वामी जी आप हमको कह दो तो हम स्मोकिंग बंद करेंगे। ये तो मुझे कहते नहीं, आप कह दो तो मैं स्मोकिंग बंद करूंगी। हमने कहा कि अम्मा तुम जब स्मोक करती हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि अपने ये गिरी विहार होटल में जो स्मोक आता है ना कमरे में, हर एक कमरे में मच्छरों को हटाने के लिए, ऐसे तुम जब धूम्रपान करती हो तो कितना सुंदर लगती हो, बंद मत करो, अच्छा लगता है। बोला आप मुझे क्यों नहीं बताते? हमने कहा मैं क्यों बताऊं, आपको बंद करना है तो करो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको यदि सिगरेट लो तो मैं आग लगा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो जब व्यक्ति के मन में किसी भी विषय को लेकर के ये तीन बातें हो जाती है तो व्यक्ति विषय का गुलाम बनता है। पहली बात, उस विषय में सुख है। दूसरी बात, उस विषय के सिवा सुख कहीं नहीं है। तीसरी बात, जब तक वो वस्तु या विषय मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं दुखी रहूंगा। ये तीन बातें जिस वस्तु को लेकर के हमारे मन में रहती है, उस वस्तु के हम गुलाम बन गए। देखो, और जब व्यक्ति जवान होता है उस समय बस मोटरसाइकिल, अभी कल परसों की बात है, मैं एक एयरपोर्ट पर था। हर 7 दिन के बाद मैं एयरपोर्ट पर रहता हूं, बड़ा आनंद आता है, नए नए NRI कबूतर देखने को मिलते हैं। तो एक आया बाहर, अब मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आर नॉन स्टॉप, तो आने के बाद पहले बात करेंगे, अपने मुंह में सिगरेट रखेंगे, ऐसे मुंह में हिल रहे, फटाफट फटाफट बोले जा रहे, और इधर से साबुन कुछ ले रहे। अब उसका ही इसको कोई मतलब है नहीं, जब तक उसको वहां रखेंगे नहीं तब तक के कृतकृत्यश्च भारत नहीं होता। देखो, तो एक सज्जन ऐसे खड़े थे और हमको कभी कभी शैतानी सूझती है, तो हम उनके पास गए ना, एक्सक्यूज मी, लगा दूं आग? आपने वो आग नहीं जलाई। ओह, आई डिडंट स्मोक, आई डिडंट लाइट इट। ऐसे नहीं, देखो ना, तुम कितने एकदम समाधि में पहुंच चुके हो, मालूम तक नहीं कि मुंह में सिगरेट है और उसको आग लगी कि नहीं लगी। धन्य है आप। स्वामी जी आप भी पीते हैं ना? हाँ, लेकिन मैं जलती हुई पीता हूं, जलाता नहीं किसी से। देखो, ये विषय जो है ना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। अब ध्यान से सुनना, विषयों के सर्प ने काटा है मर्म स्थान पर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, हम इन विषयों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि उन विषयों के सिवा जीवन असंभव है, ये कल्पना करने लग जाते हैं। जिस दिन ये कल्पना मन से हट गई, उस दिन समझ लेना आप इस विषयों के गुलामी से उपरत हो गए हो। तो प्रौढ़ोहम यौवनस्तो विषय विषधरई ही। अब देखो, किसी भी विषय हमको क्यों अच्छा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे की कारण मीमांसा करो।
जैसे हमको बैंगन अच्छा नहीं लगता। यहां उस दिन आए थे, रात को 10-11 बजे पहुंचे, खाने को बैठे, पहले बोला था। जैसे आए तो वहां पहले बैंगनावतार आकर के हमको चिढ़ा रहा था। मैं यहां भी पहुंच गया आपके पहले। अब ये बताओ, हमको बैंगन अच्छा नहीं लगता, क्यों? कोई कारण नहीं। किसी दूसरे को ढोकला अच्छा लगता है, क्यों? कोई कारण नहीं। कहने का तात्पर्य, हमारे अंतःकरण में विषयों के प्रति जो राग द्वेष है, राग द्वेष का कोई कारण नहीं होता। बताओ। और हमारा पूरा जीवन केवल राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर ही तो चल रहा है ना। तो जिस राग द्वेष का कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ऐसे राग द्वेष को समर्थन देने के लिए हम पूरे जीवन में विषयों के गुलाम बनते हैं। यही है हम प्रौढ़ो हम। देखो, एक बार अमेरिका की बात है, एक कैंप में हम थे, लाइन में खड़े थे खाना लेने के लिए। मेरे सामने एक लड़का था छोटा, उसने प्लेट ली और उसमें इतना उसने खाना भर लिया, उसके वजन से ज्यादा। तो मैंने कहा कि देख बेटा, तू इतना ले रहा है, इतना तो एक भैंस भी नहीं खा पाएगी, तुम इतना ले करके वेस्ट करोगे, जितना चाहिए उतना ले लो। मुझे क्या मालूम, उसका बाप मेरे पीछे खड़ा था। तो उसके बाप ने कहा, स्वामी जी, वी आर पेइंग फॉर द वेस्टेज ऑल्सो। देखो फिलॉसफी कि वेस्टेज भी हमारे पेमेंट में इंक्लूडेड है। ये जो बुद्धि जिसकी है, उनको कहते हैं प्रौढ़ो हम यौवनस्थो। क्या यही सिखाना है बच्चों को? लेकिन जब हमको ऐसे अपने राग द्वेष की गर्मी चढ़ जाती है, उसको कहा है यहां पंचभीर मर्म संधौ। उसने हमारे विवेक को डस लिया है, और जिसके विवेक को विषयों के राग द्वेष ने डस लिया है, वो ये विचार नहीं करेगा कि ये गलत है या ठीक है। उसका एक ही विचार है, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वो खराब है। सी, जिस दिन हमारे जीवन में अच्छा बुरा और योग्य अयोग्य इसका निर्णय ठीक से होना लगेगा। जो योग्य है वही करना है, जो अयोग्य है वो नहीं करना, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। जो हमको अच्छा लगता है वो योग्य होना आवश्यक नहीं है, और जो अच्छा नहीं लगता वो खराब होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विषय विषधरैहि पंचभीर्मर्म संधौ। और उसके कारण दष्टा माने कटा हुआ, उसने काट लिया हमको। दष्टा नष्ट विवेकहा, इसीलिए अब उसका विवेक खत्म हो गया है। और जब व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान द्वितीय अध्याय में बताते हैं व्यक्ति के अधपतन की सीढ़ियां। पहले कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, पहली सीढ़ी। संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सत्यानाश हो गया। 8 स्टेप्स है। ध्यायतो विषयान पुंसः, किसी वस्तु का आप ध्यान चिंतन करने लग जाओ तो उसके बारे में मन में कोई ना कोई आशा, इच्छा, अपेक्षा निर्माण होने लग जाती है। और संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, फिर वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कामना का रूप धारण करती है। और कामना यदि पूरी हुई तो और चाहिए और चाहिए, और नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आया। लोभ और क्रोध दोनों के द्वारा विवेक नष्ट हो जाता है।
लोभ के द्वारा विवेक का नष्ट होना माने कौन बनेगा करोड़पति। देखो ये जितने भी जाते हैं ना ये कैसीनो में इत्यादि जगहों में, वो लोभ ही है, और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। या जो चाहिए वो नहीं मिला तो गुस्सा आ गया, तो जहां हमको गुस्सा आया तो क्रोधात भवति सम्मोहः, हम एकदम मोह की शिकार बन जाते हैं। और सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, फिर भूल गए हम कौन है, कहां है, किसके सामने है, किस कार्य के लिए आए थे, सब कुछ भूल गए। और सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, जहां हमने अपने जीवन के प्रयोजन को भूल गए, बुद्धि माने विवेक समाप्त हो गया। और विवेक जहां समाप्त हो गया उसका सत्यानाश हो गया। देखो एक बंगाली कपल हमारे कैवल्य धाम में आया था, और वहां लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में। तो वहां आपको खाना क्या है, खाना क्या नहीं, कौन सा पानी पीना, सब उसका नियम से बताते हैं। अब ये दोनों आए, बंगाली मियाँ बीबी और बच्चा। अब जब आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हो तो वहां आपको बहुत सारा फिश तेल से टप टप करता हुआ और दुनिया भर के सब डेड एनिमल्स थोड़ी मिलेंगे। तो पहले देर उसने खाना खाया, दूसरे बड़ी गुस्सा करने लग गए। गुस्सा करते करते बोली, ये यहाँ का खाना, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ का कुत्ता खाता है। अब तुम जो आए थे खाना खाने के लिए आए कि बीमारी को ठीक करने के लिए आए? देखो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जहां व्यक्ति के जीवन में विवेक नष्ट हो गया वो मनुष्य नहीं बचता। और इसका कारण क्या है? विषय विषयधरे ही पंचभीर मर्म संधौ। योग वासिष्ठ में एक विचार आता है, उसमें बताते हैं, यही विचार विवेक चूड़ामणि में भी आता है, ओरिजिनल योग वासिष्ठ का है। एक पशु है जो एक इंद्रिय का गुलाम होने के कारण अपने जीवन को खो देता है। फिर उन्होंने एक एक उदाहरण दिया, जैसे पतंग जो है आंखों का गुलाम होने के कारण अग्नि में जल के खाक हो जाती है। हिरन जो है वो अपने कान के गुलाम होकर के शिकार हो जाते हैं। जो फिश जो है मछली, वो अपने जिह्वा का स्वाद का गुलाम बनती है और जो भी देखा खा जाओ, और उसी के कारण मर जाती है। और इस प्रकार से उन्होंने 5 उदाहरण देने के बाद कहते हैं, मनुष्य जो 5 इंद्रियों का गुलाम है उसने कितने बार मरना चाहिए? देखो पंचभीर मर्म संधौ। तो दष्टो नष्टो विवेक, और फिर सुत धन युवती स्वाद सौख्य निषण्णा, केवल विषय ही नहीं, उसके बाद सुत अपने पुत्र के लिए। देखो एक बात ध्यान से सुनना, हम सभी के सभी अपने जीवन के अपूर्णता को अपने पुत्र के माध्यम से पूरा करने की कल्पना करते हैं। देखो बचपन में हमको ठीक से चप्पल तक नहीं मिलती थी, जूते पड़ते थे, मिलती नहीं थी। बचपन में हमको बड़े भाई का पैजामा ही ठीक करके पहनना पड़ता था, नया नहीं मिलता था। आप हमको एक बच्चा हो गया बड़े मुश्किल से, हम दो हमारा आधा आधा, और इन दोनों के पास बहुत पैसा है और जितना प्यार है सब कुछ बच्चे को देना 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 देना। उस बच्चे ने जिंदगी में कभी ना सुना ही नहीं, और ऐसा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कैसा? बोनसाई के जैसा, उतना का उतना ही रहता है। मेला बेटा मेला बेटा मेला मेला, लगाओ एक उसको। और जब वो बच्चा जिंदगी में माँ बाप से कभी ना सुनने की बात सुनी नहीं, जब समाज में जाता है और उसको जब ना सुनना पड़ता है, तब वो रोना धोना रोना धोना। एक बच्चा है, उसने मुझे 25 बार एसएमएस भेजा है। एक एसएमएस में मैंने उसको उत्तर दिया, चुल्लू भर पानी ले और कूद के मर जा। कॉलेज में गया हुआ लड़का ऐसी एसएमएस लिखता है, स्वामी जी द स्टूडेंट्स कम इन माई रूम एंड डिस्टर्ब मी, व्हाट शैल आई डू? गो टू बाथरूम, व्हाट शैल आई डू? कारण क्या है? कारण यही है
कि बचपन से ज्यादा लगाओ, दो उसको तगड़ा बनाओ। देखो, नहीं मेरा बेटा उसको ऐसे लच्चे पेचे मत बनाओ। बहुत महत्व की बात है। लेकिन वो अपना बच्चा मेरा बच्चा, उसमें दबे हुए निषन्नहा। दूसरे बात सुत धन, पैसा पैसा पैसा, उसके पीछे इतने लगे हैं कि 2 मिनट किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। तीसरी बात युवती स्वाद सौख्य, कब तक के युवतियों के पीछे दौड़ते रहेंगे। देखो, हमारे रामकृष्ण परमहंस भगवान का जो चरितामृत है, हम आप सबको विनती करेंगे यहां से जाने के बाद एक एक वो खरीद लेना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, और रोज अपने जीवन में सुबह और शाम कम से कम 2 या 3 पन्ने नियम से पढ़ना। सुबह में भी उठ करके कुछ करो ना करो, उसको जरूर पढ़ो 2-3 पन्ने। शाम को फिर उसको फिर पढ़ो, वही रिपीट करो, और धीरे धीरे आप इसको करते जाओ। आपको और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। इतना अप्रतिम है भगवान रामकृष्ण परमहंस का उपदेश, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं गृहस्थों के लिए। उसमें हर एक पन्ने पर उन्होंने रिपीट किया है, जीवन में वुमेन एंड गोल्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वुमन माने भोगासक्ति, गोल्ड माने अर्थासक्ति। जब तक के अर्थ और काम इन दोनों में फंसे हैं, तब तक के ना धर्म होगा ना मोक्ष होगा। और वो हैमर करते रहते नॉन स्टॉप, उसको जरूर पढ़ना। तो सुत धन युवती स्वाद सौख्य निषन्नहा, और ऐसा जो व्यक्ति है, शैवी चिंता विहीनम मम हृदयम अहो मान गर्वाधिरूढ़म। तो शैवी चिंता विहीनम, उस समय हम इतने बिजी रहते दुनिया में कि भगवान के बारे में विचार करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। जो लोग पूजा पोथी करते हैं ना, उनकी बात देखो। नहीं, जब तक हम हमारे पूजा पोथी नहीं करते, हम घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि वीआरएस हो गया। जाओगे तो जाओगे कहां? घर में बैठ। और फिर पूजा कब करेंगे? पूजा पोथी शुरू करेंगे 12 बजे 1 बजे। तब तक के 4 बार चाय हो चुकी, 2 बार नाश्ता हो चुका है, और तब तक के हमारे कन्हैयालाल जी पकड़ के बैठे हुए हैं, अरे भैया मुझे जल्दी निकलवा ले, मैं यहीं पड़ा हूं सुबह से। देखो, भगवान के विग्रह को पत्थर के मत समझना, वो चैतन्य विग्रह होते हैं। भगवान की पूजा सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करनी होती है। 2 से 4 बजे तक पूजा 1000 घरों में देखी है, वो गलत बात है। शैवी चिंता विहीनम, क्योंकि हमारा मन जो है इसी दुनिया की चीजों में फंसा हुआ है। शैवी चिंता विहीनम मम हृदयम अहो मान गर्वाधिरूढ़म। हमारे मन में अपना मान गर्व, मैं ये था, मैं वो था। देखो कितनी बात आती है। 1-2 सिद्धांत जीवन में पकड़ के रखना। अपने भूत के बारे में किसी को मत बताना, और किसी की बात किसी ने पूछी आपको तो उत्तर मत देना, और उत्तर देना है तो झूठ बोलो, और एल्स यू क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। इस जगत में किसी के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, और किसी को अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। देखो, हम जाकर के कहते, देखो यू आर माई स्पेशल फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी को मत बताना। जब अपनी सीक्रेट हम स्वयं नहीं रख सकते, वो रखेगा क्या? और फिर वो पब्लिक बात हो जाती है, और फिर हम कहते पता नहीं लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चलता है। यू आर द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। इसीलिए मान गर्वाधिरूढ़म, भगवान जी हमसे बड़ी गलतियां हो गई, अब हमको माफ करो, इसके बाद हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस रिजोल्यूशन को कहते हैं क्षमा की प्रार्थना। जो प्रार्थना रिजोल्यूशन की सिवा होती है वो केवल नाटक होता है। इसकी अगली बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।